बॉलीवुड सिनेमा टाइम प्रेजेंटिंग रन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रीमेच्योर बच्चे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ डॉक्टर होते हैं। तभी उस बच्चे की मां सामने आती है जिसका नाम टियाना है। वो अपने बच्ची को ऐसी हालत में देखकर काफी डर जाती है और अब इस घटना के 17 साल बाद टियाना को दिखाया जाता है कि वो अब भी अपनी बेटी के साथ रहती है। उसकी बेटी का नाम लीजा है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, जो चल नहीं सकती और उसे अस्थमा भी है क्योंकि वो समय से पहले पैदा हो गई थी, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है और उसे ठीक करने के लिए उसकी माँ उसे दवाइयाँ देती रहती है ताकि वो नॉर्मल रहे। लीजा बहुत इंटेलिजेंट है और उसका सपना है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़े, जिसके लिए फॉर्म भी फिल करती है। जिसके बाद उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो समझ जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर एक दिन इनके घर में एक ग्रोसरी का सामान आता है और लीजा की वो फोन पर बिजी होती है। लीजा इसमें से चॉकलेट ढूंढना शुरू कर देती है और तभी इसमें से एक टैबलेट का बॉक्स उसे मिलता है। उस पर उसकी मॉम का नाम लिखा होता है। इसमें एक ग्रीन कलर की टैबलेट होती है। लीजा जहर देखकर सोच में पड़ जाती है कि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं है। उसकी मॉम कभी कोई टैबलेट नहीं लेती। अब रात को उसकी मॉम उसे टैबलेट देने आती है। लीजा देखती है कि यह वही ग्रीन कलर की टैबलेट और 2 व्हाइट कलर की टैबलेट होती हैं जो उसकी मॉम ने अपने नाम से मंगवाई होती है। लीजा अपनी मॉम से पूछती है कि यह टैबलेट उसके नाम से क्यों आई। वो कहती है कि शायद केमिस्ट वालों ने गलती से मेरा नाम लिख दिया होगा और वो इस वक्त अपनी मॉम पर शक नहीं करती और टैबलेट खाकर सो जाती है। और अगली सुबह वो उसी टैबलेट के बॉक्स को निकालती है जिस पर ट्राइऑक्सिन लिखा होता है और उसे अपनी मॉम पर शक होना शुरू हो जाता है। और जब रात होती है उसकी मॉम एक बार फिर उसे वही दवा देने के लिए आती है, लेकिन आज वो दवा नहीं खाती और अपनी मॉम के सोने के बाद वो चुपचाप नीचे आती है और अपनी मॉम के कंप्यूटर पर ट्राइऑक्सिन सर्च करती है। पर उसकी मॉम के कंप्यूटर पर इंटरनेट नहीं आता, जिससे वो काफी निराश हो जाती है और उसे पता नहीं होता कि उसकी मॉम उसे देख रही होती है। उसी ने राउटर को ऑफ कर दिया था और अब अगली सुबह लीजा की मॉम ने गार्डन में पानी डाल रही होती है। तभी लीजा अपने मॉम के बेडरूम में जाती है और उनके फोन से किसी अनजान नंबर पर कॉल करती है और उसे ट्राइऑक्सिन टैबलेट का नाम बताती है और उनसे पूछती है कि क्या आप इस टैबलेट का नाम इंटरनेट पर सर्च करके इस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तभी वो आदमी बताता है कि यह हार्ट की मेडिसिन है, यह किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दी जा सकती और यह लाल रंग की पिल्स होती है, जबकि लीजा की पिल्स हरे रंग की होती है। उसे अपनी मॉम पर शक हो जाता है और अगले दिन फिर लीजा की मॉम उसे दवाई देने आती है। लीजा खाते खाते अपनी मॉम से पूछती है कि क्या हम थिएटर में मूवी देखने जा सकते हैं और उसकी मॉम थिएटर में मूवी दिखाने ले जाती है। तभी लीजा कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तभी लीजा वॉशरूम के बहाने पास की एक मेडिसिन शॉप पर जाती है। वहाँ कंप्यूटर पर खड़ी पैरामाइसिस को वो ग्रीन कलर की पिल्स देती है जो उसकी माँ उसे सोने से पहले देती है और लीजा पैरामाइसिस से पूछती है यह किस बीमारी में ली जाती है। दरअसल लीजा की मॉम इसी मेडिसिन स्टोर से दवाइयाँ लेती है। पैरामाइसिस कहती है कि यह मेडिसिन तुम्हारी मॉम के नाम से है, इसलिए मैं तुम्हें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। तभी लीजा कहती है कि मेरी मॉम मेरे साथ एक गेम खेल रही है जिसमें मुझे मेरी मॉम ने टास्क दिया है कि मुझे इस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी होगी। और यह सुनकर पैरामाइसिस कंप्यूटर पर चेक करती है और बताती है कि इस मेडिसिन का नाम ट्राइऑक्सिन नहीं है, यह तो डॉग्स की दवाई है और इसे कोई लंबे समय तक लेता है तो उसे पैरालाइज हो सकता है। लीजा सब जानने के बाद डर जाती है क्योंकि उनके घर में कोई भी डॉग नहीं था और उसकी मॉम बचपन से ही उसे यह दवाई दे रही होती है। उसे अब अस्थमा का अटैक आ जाता है। तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और लीजा को अस्थमा अटैक का इंजेक्शन लगाती है। लीजा बेहोश हो जाती है। उसकी मॉम उसे लेकर घर आ जाती है और कमरे में बंद कर देती है। वहीं उसकी मॉम इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देती है कि किसी को पैरालिसिस कैसे करें और उसे एक दवाई का पता चलता है और उसे लेने के लिए उसकी मॉम बाहर चली जाती है। लीजा को जब होश आता है तब लीजा अपने कमरे में बंद होती है। लीजा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर उसकी मॉम ने उसे जहां लॉक कर दिया होता है। लीजा किसी तरह खिड़की से बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक शोल्डर आयरन होता है जो काफी गर्म होता है और उसके मुंह में पानी होता है और शोल्डर आयरन से वे दूसरे कमरे की खिड़की के कांच को गर्म करती है और उस पर ठंडा पानी फेंकती है जिससे कांच उड़ जाता है और वो उस कमरे में आ जाती है। और अब लीजा को एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ चुका है। उसके पास उसका इनहेलर नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे को बाहर से खोलती है और अपने इनहेलर से अपने आप को नॉर्मल करती है। वो जहां से भागना चाहती है पर जब वो स्टेयर्स के पास जाती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर का कनेक्शन उसकी मॉम ने काट दिया होता है। इसलिए सबसे पहले वो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है। वो सीढ़ियों से खुद भी नीचे गिर जाती है। तब लीजा को बहुत चोट आ जाती है पर वो किसी तरह खुद को
संभाल लेती है और अपनी व्हील चेयर पर बैठ जाती है और फिर लीजा घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उसका घर सुनसान जगह पर होता है, वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं होता है। तभी वहाँ सामने से एक गाड़ी दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो गाड़ी उसकी मॉम की है और वो छुप जाती है। पर फिर वो देखती है कि यह गाड़ी पोस्टमैन की है, इसलिए अपनी व्हील चेयर से गाड़ी के सामने आ जाती है और पोस्टमैन को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे घर में बंदी बनाकर रखा होता है, कैसे उसकी मॉम उसे गलत दवाइयां देती है। लीजा पोस्टमैन से कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि पोस्टमैन वहाँ से ले जाता तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती है। पोस्टमैन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। टियाना उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो टियाना की बात नहीं मानता। टियाना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तभी टियाना पोस्टमैन पर हमला कर देती है और उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लीजा अब यह देखती है उसे एक बार फिर से अस्थमा अटैक आ जाता है। इसके बाद टियाना लीजा को बेहोश कर देती है और अब जब लीजा को होश आता है, लीजा अपने घर के बेसमेंट में होती है। उसकी चेयर को उसकी माँ ने एक चेन के साथ बांध कर रखा होता है। साथ ही वहाँ एक काले रंग का लिक्विड भी होता है। टियाना ने यह लिक्विड लीजा के लिए बनाया होता है ताकि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो सके। लीजा जहाँ से भागना चाहती है और वो इधर उधर देखने लगती है और उसके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन का होता है, जिसमें लिखा होता है कि कंग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में हो चुका है, जहाँ पर लीजा हमेशा से पढ़ना चाहती थी। यह सब उसकी मॉम ने लीजा से छुपा कर रखा होता है। इसी बीच उसे हाथ में एक और डॉक्यूमेंट लगता है। इन डॉक्यूमेंट में उसे एक 17 साल पुरानी स्विफ्ट मिलती है जो कि उसी के नाम से होती है। उसमें लिखा होता है कि लीजा एक प्रीमेच्योर चाइल्ड थी जो पैदा होने के 2 घंटे बाद ही मर गई थी। लीजा को कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर उसे 17 साल पुरानी एक कटिंग मिलती है जिसमें एक कपल का फोटो होता है जिसकी बेटी उसी दिन वहाँ से गायब हो गई थी। लीजा समझ जाती है कि टियाना की बेटी पैदा होने के 2 घंटे बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी और टियाना उसकी माँ नहीं है, बल्कि वो उस कपल की बेटी है जिसकी बेटी उसी दिन हॉस्पिटल से चोरी हुई थी। लीजा को अब सब समझ में आ चुका है, पर जहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। टियाना भी वहाँ आ जाती है और जब वो लीजा के पास आती है तभी लीजा कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम मेरी असली मॉम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया था, मेरे असली माँ बाप कोई और है। यह सुनने के बाद टियाना बहुत इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि तुझे सब कुछ पता चल चुका है तो अब मैं तुम्हें कोई भी मेडिसिन नहीं दूंगी, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। लीजा कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसके बाद टियाना को गुस्सा आ जाता है और वो इंजेक्शन में उस लिक्विड को भरना शुरू कर देती है जिससे वो उसे पैरालाइज कर सके। लीजा यह देखकर काफी डर जाती है, इसलिए वो अपने आप को एक अलमीरा के अंदर बंद कर लेती है, जहाँ पर वो एक लिक्विड पी लेती है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और जब टियाना अंदर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी बेहोश है। उसे लगता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसलिए टियाना जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वो सच में उसे अपनी बेटी मानती है। वो उसे बहुत प्यार करती है। वो किसी भी कीमत पर लीजा को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसके पेट से सारा लिक्विड बाहर निकाल देते हैं। और जब लीजा को होश आता है तब वो देखती है कि सामने टियाना है जो दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसके सामने एक नर्स होती है। दरअसल टियाना ने लीजा को हमेशा से पैरालाइज करके इसलिए रखा था कि वो हमेशा उसके साथ रह सके। और अब वो सामने खड़ी नर्स को इशारा करती है कि उसे पेन और एक पेपर चाहिए। नर्स उसे पेन और पेपर देती है। लीजा उस पर लिखकर कुछ बताना चाहती है, पर तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाता है जो कि टियाना ने बजाया होता है और नर्स को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद टियाना अंदर आती है और अपनी बेटी को वहां से लेकर चली जाती है। नर्स कमरे में वापस आ जाती है। वो देखती है कि लीजा वहां पर नहीं है। यह देखकर वो घबरा जाती है। तभी उसकी नजर उस नोटबुक पर पड़ती है जो उसने लीजा को दी थी। लीजा में उस पे मॉम लिखा होता है। नर्स को अब उसकी मॉम पर शक हो जाता है, इसलिए वो सिक्योरिटी को बताती है कि लीजा को किसी तरह बाहर ले जाना चाहती है। और जब वो स्टेज तक पहुंचती है तब वहां सिक्योरिटी पहुंच जाती है और वहां पर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और लीजा को अपनी तरफ देखने के लिए कहती है। टियाना भी अपनी गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को सिर्फ अपने घर ले जाना चाहती है। सिक्योरिटी उसके शोल्डर पर गोली मार देती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और इसके बाद लीजा को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इस घटना के 7 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर लीजा को दिखाया जाता है कि अब बड़ी हो चुकी है। वो जेल में टीना से मिलने आती है। अब भी लीजा व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब वो कुछ कदम चल सकती है और अपने पैरों पर
अच्छी जॉब भी है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और अब लीजा अपने मुंह से प्लास्टिक के अंदर रैप की हुई 3 टैबलेट निकालती है, जो कि वो अपनी टंग के नीचे छुपा कर लाई होती है। यह वही टैबलेट होती है जो टियाना बचपन में लीजा को दे रही होती है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई थी। लीजा कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसके बाद वह उसे मुंह खोलने के लिए कहती है ताकि वो इस टैबलेट को उसे खिला सके। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।